नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट लर्निंग में। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स। अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए और आप हमारी स्टॉक मार्केट एजुकेशन जर्नी का हिस्सा बन सकें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहला सवाल, डिविडेंड क्या है? तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल वर्ड्स में, जब एक कंपनी अच्छा काम करती है और उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है और ये दिया गया अमाउंट या शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिविडेंड्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स की। डिविडेंड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है कैश डिविडेंड, जिसमें आपको एक्चुअल कैश मिलता है, और दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड, जिसमें आपको एक्स्ट्रा शेयर मिलते हैं एग्जिटिंग शेयर के साथ। अब हम बात करेंगे कि हाउ डिविडेंड्स बेनिफिट इन्वेस्टर्स। डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? देखिए, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए डिविडेंड एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक बोनस हर क्वार्टर या हर ईयर में। इसके अलावा अगर आपको कोई कंपनी पसंद है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जब वो कंपनी डिविडेंड्स देती है तो आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिलता है और आप उस कंपनी की सक्सेस का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कि हाउ कंपनीज पे डिविडेंड्स। कंपनीज डिविडेंड्स कैसे देती हैं, कैसे डिसाइड होता है कि कितना डिविडेंड दिया जाएगा, इस प्रोसेस को समझेंगे। ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स पर बेस्ड होता है। पहला स्टेप होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, तो चांसेस होते हैं कि डिविडेंड्स इंक्रीज होंगे। फिर कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में इस पर डिस्कस करती है। बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेरेशन के बाद एक एक्स डिविडेंड डेट डिसाइड होती है, जिसे इन्वेस्टर को ट्रैक करना इम्पोर्टेंट होता है। एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जब आप इस डेट पर कोई शेयर बाई करते हैं तो आपको अपकमिंग डिविडेंड्स नहीं मिलेगा। इस डेट के बाद शेयर बाई करने वाला नया इन्वेस्टर उस डिविडेंड का हकदार नहीं होता। रिकॉर्ड डेट ये वो डेट होती है जिस दिन कंपनी डिसाइड करती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। अगर आप इस डेट के पहले शेयर्स ऑन करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं डिविडेंड के लिए। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर्स हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ABC लिमिटेड ने डिविडेंड अनाउंस किया जिसकी रिकॉर्ड डेट 5 जून है, तो एज पर इंडियन सेटलमेंट जो कि T+1 वर्किंग डे का है, तो आपको शेयर्स रिकॉर्ड डेट के पहले खरीदा होना चाहिए, यानी कि 4 जून या उससे पहले, ताकि 5 जून के एंड ऑफ द डे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स अवेलेबल हो और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहें। आप किसी भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी के अनाउंस एक्स या रिकॉर्ड डेट NSE और BSE की वेबसाइट में जाकर स्टॉक सर्च करने के बाद कॉर्पोरेट एक्शन सेक्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिविडेंड कितने दिनों में आपको क्रेडिट होता है? आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि कंपनी डायरेक्टली डिविडेंड आपके रजिस्टर्ड लिंक्ड प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट करती है, और ये अमाउंट आपको रिकॉर्ड डेट से लगभग 10 से 15 दिनों में क्रेडिट होता है। फिर भी अगर डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो इसके लिए आप कंपनी के RTA यानी रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड। आइए जानते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में, डिविडेंड यील्ड वो परसेंटेज होती है जो इंडिकेट करती है कि एक कंपनी के शेयर्स पर मिलने वाले डिविडेंड्स का रेशियो क्या है इन कंपैरिजन टू इट्स करंट मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इसे कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग द एनुअल डिविडेंड पर शेयर बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। इसका फार्मूला है
डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर इन इंटायर फाइनेंशियल ईयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। अब आता है ये समझना कि ये डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो रेगुलर इनकम चाहता है तो हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये एक स्टडी इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की ओर, री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि री इन्वेस्टिंग डिविडेंड क्या होता है। जब आपके स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड डिविडेंड जनरेट करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ये पैसा दोबारा इन्वेस्ट करें रेदर देन टेकिंग इट एज कैश। री इन्वेस्टिंग काम कैसे करता है? सपोज आपके पास कुछ शेयर्स हैं जो डिविडेंड जनरेट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट कैश, आप चूज कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑटोमेटिकली दोबारा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। अब सवाल ये है कि इसका क्या फ़ायदा है? री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपाउंडिंग। जब आप रेगुलरली अपने डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं तो वो अमाउंट भी जनरेट करता है अपने आप में और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ग्रो होता रहता है। ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए। आप ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं विदाउट एडिंग न्यू मनी। बस अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स पर। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे न्यू वीडियो से अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।